गाइस, क्या हाल आप सब लोगों के। मेरा नाम है कार्तिक और ये है गैजेट्स 18। बात करूंगा आज Vivo V50 के बारे में। ऑल न्यू हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है। ये जो है वो 3 वेरिएंट्स के अंदर अवेलेबल है। 8/128 लगभग 35,000 रुपए के आसपास में, फिर 2,000 महंगा 8,256 और फिर है लास्ट में 12,512। सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट। मिड सेगमेंट का फोन है, कैसा रहता है। और मोस्टली V सीरीज एज अ कंसिडर मैं करता हूँ, पर्टिकुलरली ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करती है। सबसे पहली चीज, फोन जो है वो लाइट वेट है काफी। दिस इज न्यू डिजाइन कंप्लीटली, जो अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे फोन्स के साथ में हो रहा है। इवन वीवो का खुद का अभी लास्ट फोन जो मैंने चेक किया, Vivo X200 के बीच में भी बड़ी सी कैमरा रिंग थी और वो काइंड ऑफ सेटअप मुझे इतना पसंद नहीं आता। मैं हर बार अपनी हर एक वीडियो में बोलता हूँ, लेकिन ये सब्जेक्टिव चीज है, बहुत सारे लोगों को आ सकता है पसंद। लेकिन ये कैमरा रिंग जो है कंप्लीटली न्यू डिजाइन। आई हैव सीन दिस वन फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे मैं फ्रंट की तरफ आता हूँ, यहाँ पे हल्का सा कर्व है, बहुत स्लाइट सा, जो कि होना चाहिए, बहुत सही है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। सो एज टू एज डिस्प्ले है, नीचे की साइड पे भी, ऊपर भी साइड पे, कहीं पर भी बेजल लेस डिजाइन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एक चीज जो कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रही है वो ये कि इन चारों कॉर्नर्स पे शॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है। जब भी ये फोन जो है इस तरीके से कभी जो है वो हिट हो, या फिर इस तरीके से हिट हो, या चारों कॉर्नर से कहीं से भी हिट हो रहा हो, सो इट विल प्रोटेक्ट इटसेल्फ। डिस्प्ले के मामले में आई जस्ट लव्ड इट। दूसरी चीज ये है कि ये 120 हर्ट्ज है, HDR10 के साथ में आ रही है यहाँ पे, पर साथ साथ में यहाँ पे हमें मिल जाता है सपोर्ट वाटर ड्रॉपलेट्स का, जहां पे बेसिकली कि फोन जो है अगर मेरा हाथ पानी में है तो एक बार फिर भी मैं इस फोन को जो है वो यूज कर पाऊंगा। इसी के साथ साथ में स्क्रीन में एक चीज और ऐड हो जाती है, वो है यहाँ पर 4500 नीट्स की पिक ब्राइटनेस। अगर मैं देखूं अभी पिक ब्राइटनेस पे है ये, अगर मैं इसको कम करूँ, अभी रूम में कम से कम 12 बड़ी बड़ी लाइटें चल रही है और आराम से फोन जो है वो मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। बट जो मेन फैक्टर है धूप वाला सेक्शन, वहां पर भी फोन जो है वो आराम से दिख जाता है। 4500 निट्स का जो नंबर है मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। एक चीज जो मैं हमेशा नोटिस करता हूँ कि पीक ब्राइटनेस के बारे में तो लोग बात कर रहे होते हैं, हाँ बता देता हूँ, यहाँ पे धूप में आराम से फोन दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज की इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। पर एक चीज जो मैंने नोटिस करी है, फोन खुलने में हल्का सा टाइम लगता है। अब बात करते हैं जो मेन सबसे इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और उसी के बेस पर कहीं ना कहीं Vivo ने इसको अच्छा सा मार्केट भी किया हुआ है। यहाँ पे जो है एक मेन लेंस है मेरे पास में 50 मेगापिक्सल OIS के साथ में, और एक 119 डिग्री के साथ में अल्ट्रा वाइड कैमरा। अब ये पर्टिकुलरली मैं बता दूं कि इतना वाइड नहीं है जितने सैमसंग के अल्ट्रा वाइड कैमरे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 121 डिग्री के आसपास में, ये 119 के आसपास में है। इवन ज्यादा भी होता है, कभी 122 में भी देखा है हमने। बट फोटोज कैसी है, क्वालिटी कैसी है, तो उसके बारे में बात करता हूँ। सो यहाँ पे कुछ नॉर्मल फोटोज मैंने खींचे हैं। इवन फ्रंट कैमरा भी 50 मेगापिक्सल में बता दूं, 50 कैमरास यहाँ पे दिए हुए हैं और OIS के साथ में। पीछे की साइड पे मैं कैमरा की बात करूँ, आई जस्ट लव्ड इट। डे लाइट कंडीशन में खींचा हुआ है, लेकिन शाम का टाइम था और यहाँ पे आंखें जो है सब्जेक्ट की थोड़ी सी बंद हो गई है। एक चीज जो मैंने नोटिस करी, पीछे की साइड पे जो बैकग्राउंड इसने लिया है बहुत सही लिया है। बट अगर इमेज में मैं फोकस करूं तो हल्का सा मुझे फील होता है कभी कभी इस कैमरा के, इसके मेन कैमरा के साथ में, कि आउट ऑफ द फोकस सब्जेक्ट को ले लेता है और इतना क्लियर इमेज नहीं निकाल पाता है। पर वही मैं एक दूसरा फोटो लेता हूँ, जैसे कि अल्ट्रा वाइड के साथ में। यहाँ पे सब्जेक्ट को अच्छे से उसने कैप्चर कर लिया है और जो है सब्जेक्ट इसके फोकस में है। लुक एट द फोटो, मतलब काफी सही निकल के आई है ओवरऑल फोटो। एंड देन ये है इसके टेलीफोटो लेंस, सो कॉल्ड टेलीफोटो लेंस। यहाँ कोई टेलीफोटो लेंस है ही नहीं। सो 2x जो है डिजिटल जूम से खींचा हुआ है। यहाँ पे सब्जेक्ट काफी अच्छे से वेल बैलेंस्ड है। अगर मैं स्किन टोन की मैं बात करूं और कलर्स की बात करूं, HDR की बात करूं, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। एंड देन यहाँ पे एक और फोटो। अब यहाँ पे जस्ट इसने ये सारा जो काम 3-4 फोटो निकालने के बाद में, जैसे मैंने ये वाली फोटो निकाली, सब यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। सो एज यू कैन सी हियर, ऊपर कंप्लीटली जो स्काई है वो ओवर एक्सपोज कर दिया है इस पर्टिकुलर फोटो में। इवन द सब्जेक्ट भी हल्का सा ज्यादा एक्सपोज है इस फोटोज के कंपैरिजन में। जो पहला खींचा था इतना रिलायबल नहीं है कि आपको हल्का सा एक जूम टैप करके और उसको अच्छे से फोकस में ला के फिर खींचना पड़ेगा, तो एक अच्छी डिसेंट फोटो निकल के आ जाती है। फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल, क्लैरिटी इज लाइक हेल गुड, नो इशू। और पोर्ट्रेट की बात करूं, पोर्ट्रेट्स आर गुड, नो इशू एट ऑल। सो ये कुछ और फोटोज जो है मैंने क्लिक किए थे लगातार इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, एंड इट हैज अ गुड कंसिस्टेंसी, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। और पोर्ट्रेट मुझे पर्टिकुलरली काफी पसंद आए। सो गाइस, इन टर्म्स ऑफ कैमरा आई वुड से कि एक टेलीफोटो लेंस की डेफिनेटली कमी है, जहां पे हमें Motorola Edge 50 Pro में वो मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। परफॉर्मेंस की बात करूं, यहाँ पे दिया हुआ है Snapdragon 7 Gen 3। अब ये प्रोसेसर हमने बहुत सारे फोन्स में देखा है इसी प्राइस सेगमेंट में। अगर मैं कंपेयर करूं इसको OnePlus के 13R से, तो कंपैरेटिवली उसकी परफॉर्मेंस जो है वो वे बेटर है इस फोन से, और ये एक बड़ा ड्रॉबैक है इस फोन के लिए। लेकिन मैं कैमरा के मामले में बोलूं, सो इट परफॉर्म्स वेल ओवरऑल। तो ये एक चीज है। और अगर आपको परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन चाहिए, सो आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार 13R की तरफ जा सकते हो इसको छोड़ करके। अब यहाँ पे स्कोर्स की मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, सो कुछ हमने सिंथेटिक बेंचमार्क स्कोर्स निकाल के दे रखे हैं। सबसे पहले Geekbench 6 जो है यहाँ पे 1133 आ रहा है।
और Geekbench 6 की बात कर रहा हूँ, 5 की नहीं। और मल्टीकोर में आ रहा है 2993, मतलब 3000 का मल्टीकोर का स्कोर निकल के आ रहा है। और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बोलूंगा कि ये स्कोर कम है, इससे ज्यादा जो है हमने देखा है। तो यस, कहीं ना कहीं लैग करता है। ऐसा नहीं फोन बुरा है, डे टू डे लाइफ में आपको परेशान करेगा नहीं, कहीं पर भी लैग नहीं है, इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली चीज वहां पर निकल के नहीं आती। बट एक चीज, जितना पैसा आप दे रहे हो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर दूसरे स्मार्टफोन और ज्यादा परफॉर्मेंस आपको दे रहे हैं। बैटरी के बारे में पर्टिकुलरली बात करूं सो काइंड ऑफ मैं इंप्रेस भी हूं। एट द सेम टाइम चार्जिंग स्पीड के बारे में विचार जो है ऊपर नीचे है। सो बॉक्स के अंदर 90 वाट का चार्जर मिल जाता है। 20% से लेकर के 100% चार्ज करने में अप्रॉक्स कंपनी क्लेम करती है 45 मिनट, बट मोटा मोटा यहाँ पे 50 मिनट तक लग जाते हैं। मतलब कि एक फोन 1 घंटे के नीचे नीचे आराम से 100% चार्ज करके दे देगा और बहुत पहले दे देगा। बैकअप की बात करूं सो यस, स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 इज ए 4 नैनोमीटर प्रोसेसर, काफी ऑप्टिमाइज्ड है और बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है। तो आराम से, अगर आपका हैवी यूज भी है, फुल ऑन गेमिंग नहीं कर रहा हो, लेकिन बीच बीच में कहीं मूड हुआ तो कर लिया 1 आध घंटे के लिए, फिर मान लो कोई वीडियो देख लिया 1-2 घंटे के लिए, एंड देन कुछ सोशल मीडिया चला लिया, कुछ फोटोज क्लिक कर लिया, ऐसा मॉडरेट हैवी यूज भी है आपका, तो एक दिन का बैटरी बैकअप इजीली निकाल के फोन देता है। तो क्या ये फोन लेना है या फिर नहीं? सो आई वुड से कि यस, जा सकते हो। एक मिड रेंज फोन जो लगभग बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दे दे, एक डिसेंट कैमरा जो जब भी आप खोलो तो एक बार के लिए अच्छे फोटोज निकाल के दे पाए, इवन द फ्रंट कैमरा इज गुड, बैटरी लाइफ पूरे दिन आराम से बैटरी बैकअप दे सके, एक अच्छी चार्जिंग स्पीड, फोन स्लिक स्लिम डिजाइन के साथ में अच्छा दिखने वाला, और फुल ऑन डिस्प्ले के मामले में ऑल दोस फैक्टर्स, एक वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट फोन। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन के बारे में बात करी मैंने, उसके बाद में डिस्प्ले जो है वो HDR 10+ के साथ में आ रहा है, एंड 50+ मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप है। सो एक बार के लिए जूम करके भी आप फोटोज निकाल रहे हो, फोटो क्लैरिटी जो है इतनी डिप नहीं होगी। सो एक मिड रेंज फोन और वीवो का नाम और वीवो का सॉफ्टवेयर जो है सबसे बड़ी चीज जो मैं बोलूंगा यहाँ पे, लाइक वो वेरी स्मूथ एक्सपीरियंस है वीवो के सॉफ्टवेयर का। सो वो चीज यहाँ पर भी डेफिनेटली है। ओवरऑल दिस इज द फोन। अगर आपको 8/128 वाले वेरिएंट की तरफ जाना है तो लगभग 35,000 रुपए के आसपास में है। 8/256 वाले वेरिएंट की तरफ जाना है तो लगभग 37,000 रुपए के आसपास में है। सो मुझे लगता है कंपनी काइंड ऑफ 8/256 वाले वेरिएंट की तरफ भी क्लेम कर रही है, बिकॉज अभी जो है मोस्ट ऑफ द जनरेशन है वो 64 से 128 और 128 से 256 पे पहुंच चुकी है। एंड आई विल प्रेफर कि 256 GB वाला ही आप लो, ना आप 512 की तरफ जाने की जरूरत है और ना आपको नीचे जाने की जरूरत है। सो मिडिल वाला वेरिएंट आई वुड रिकमेंड, एक बार के लिए आप कंसिडरेशन में ला सकते हो। फोन इज गुड, नो इशू, और काफी पतला है। 6000 mAh की बैटरी कहाँ फिट करी पता नहीं, बट हाँ सिलिकॉन वाली जो नई टेक्नोलॉजी आई है उससे ही पॉसिबल हो पाया। तो इतना इस वीडियो में गाइस, आई होप ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखोगे और अपने लिए एक अच्छा बाइंग डिसीजन ले पाओगे। उस मामले में मैंने आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करने की कोशिश की हो। अभी लगता है गुड बाय।